तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश वर्मा और स्वागत है आपका LKPL MPCB क्लासेस में, जहां हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है संबंध और फलन। ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने इसमें दो प्रकार के रिलेशन पढ़ लिए थे, जिसका नाम पहला नाम है अपना क्या, स्वतुल्य संबंध, और दूसरा है सम्मित संबंध। और थोड़ा इनका अभी मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमको आज दो संबंध और पढ़ने। इनका नाम है, पहला है संक्रामक संबंध और दूसरा है तुल्यता संबंध। ओके ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पहले हम करेंगे किसकी बात? स्वतुल्य संबंध की। ओके, स्वतुल्य संबंध होता क्या है? देखो बेटा, मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी प्रांत के और सह प्रांत का संबंध, अगर उसी एलिमेंट का संबंध उसी एलिमेंट के साथ होता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो स्वतुल्य संबंध है। जैसे ये ए ए, ठीक है ना, 1 2 3 4। इसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4। अगर इनका रिलेशन इस प्रकार से है, तो यहां लिखेंगे R बराबर 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम कहते हैं, इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। कहने का मतलब ये है कि ए कहने का मतलब ये है कि बेटा ए और ए रिलेटेड टू आर, तो हम कहेंगे कि ये कौन संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला कौन सा? सममित संबंध। सममित संबंध सममित संबंध। अब ये क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है बेटा कि अगर किसी एलिमेंट का, जैसे कहने का मतलब ये है, आप जब एग्जांपल देते हैं तब आपको समझ में अच्छे से आ जाता है। ठीक है ना, एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में जरूर आता है। एग्जांपल देख के ही काम करेंगे अपन। ठीक है, चलो 1 2 3 4, और इसको कहेंगे अपन यहाँ पे 1 2 3 4। अगर इसका संबंध ये है, इसका संबंध इसके साथ है, और इसका संबंध इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, और इसका इसके साथ है। ठीक है ना, चलो ठीक है, ये तो है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे अपन इसको? R इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 3, हाँ 2 3 2 3, इसके बाद फिर हो जाएगा 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3। ठीक है, इस प्रकार के संबंध। अब देखो कैसे कि अगर मतलब रिलेशन ये है, अगर रिलेशन इस प्रकार से हो, ए बी इस प्रकार से हो, और अगर आर बी ए बी हो, तो हम इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं बेटा? बन इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं सम्मिश्र संबंध। कहने का मतलब ये है, तो ये चेक करना कि एक का संबंध दो से है, क्या दो का संबंध एक से है? दो का संबंध एक से है, तो ये होगा हमारा कौन सा? सम्मिश्र संबंध। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर हम देखेंगे
कि दो का संबंध तीन से है तो क्या तीन का संबंध दो से है? हाँ है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि भैया कान इस साइड से पकड़ो चाहे इस साइड से पकड़ो, कान ही पकड़ाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हम कहें कि ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध बी से हो। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पापा का संबंध अगर तुम्हारे मामा से है तो मामा का संबंध पापा से होगा, होगा ना। तो इसी प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं संबंध संबंध। अब ये माँ पापा की एप्लीकेशन या डेफिनेशन वहां पर लगा देना तो एग्जाम जो एग्जामिनर है या फिर जो आपका एग्जाम चेक करेगा, पेपर चेक करेगा, वो आपको ऐसे क्रॉस करेगा। ठीक है ना। तो मामा फूफा का एग्जाम्पल मत देना। ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम बात कर रहे थे संक्रामक संबंध की। ठीक है। तो होता क्या संक्रामक संबंध? देखो बेटा, यहाँ कुछ बात लिख रहा हूं मैं। ठीक है। अगर ए का संबंध बी से है, अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं अपन कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो क्या हमको ए का संबंध सी से दिख रहा है? अगर ऐसा है तो वह संक्रामक संबंध है। ठीक है ना। ओके। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ट्राई करते इसको। आर इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 और एक और ले लेते हैं अपन यहाँ पे। ये वाला कर लेते हैं ना, और ये वाला कर लेते हैं, और ये वाला कर लेते हैं। ठीक है। 2 2 कर लेते हैं बेटा अपन। ठीक है ना। तो 2 2 2 3 और हम लिखेंगे यहाँ पे 3 2 और 3 3 और यहाँ लिखेंगे अपन 4 3 और 4 4। अब हम इसमें संक्रामक चेक करेंगे कि संक्रामक संबंध है। ठीक है ना। कैसे? देखो, आर इक्वल, पहले हम देखेंगे हमारी कहानी क्या है बेटा। अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो क्या ए का संबंध सी के साथ है? कहने का मतलब ये है कि ऐसे मान लो आपके पापा जी है, अगर पापा जी का संबंध फूफा जी से है, तो क्या जो हमारे फूफा जी है उनके जो साले साहब है, उनका संबंध अपने पापा के साथ होगा? होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। ठीक है। इसी प्रकार से मान लो कि 1 1। ठीक है। हम पहले चेक करेंगे 1 का संबंध 2 से है, एक का संबंध 2 से है। ठीक है। 2 का संबंध किससे बेटा? 3 से है। क्या मतलब? उसके आगे वाले से। मतलब देखो, एक का संबंध 2 से है, तो क्या 2 का संबंध 3 से है? 2 का संबंध 3 से हाँ है। ठीक है ना। अब हमको ये चेक करना है कि क्या 3 का संबंध 1 से है? 3 का संबंध 1 से तो कहीं से तो नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए संक्रामक तो नहीं होगा। ठीक है। चलो भैया, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो क्या 1 का संबंध 1 से है? हाँ है। तो संक्रामक हो गया। चलो भाई ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से भी है, तो क्या 2 का संबंध 1 से है? देखो,
दो का संबंध एक से है, दो का संबंध एक से है, फिर एक का संबंध दो से है, तो क्या यहां पर इस एक और एक का संबंध है? हाँ है, तो इधर पास हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए का संबंध बी से है, मतलब देखो एक का संबंध दो से है, दो का संबंध तीन से है, तो क्या तीन का संबंध दो से है? तीन का संबंध दो से है, हाँ तीन का संबंध दो से है, तो ये भी तो पास हो गया ना भैया। संक्रामक का मतलब यही होता है बेटा, ए का संबंध बी से बी का संबंध सी से है, तो क्या ए का संबंध सी के साथ है तो संक्रामक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है भाई, कोई और संबंध होगा वो, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। चलो भाई, अब एक बात और नोट करने वाली बात है, अगर ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध किसी के साथ नहीं है, अगर ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध किसी के साथ नहीं है, तो भी वह संक्रामक संबंध कहलाएगा। ये बात आप याद रखना कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ नहीं है, तो संक्रामक संबंध है, उसको हम भाई देना ही पड़ेगा ना, कुछ चांस है ही नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, अब जितनी बात यहां पर है उन बातों को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लें कि अब हमको संक्रामक का तुल्यता संबंध पढ़ना है। किसको पढ़ेंगे बेटा? तुल्यता संबंध। तो सिंपल सी बात एक इतना ही याद रखना, तुल्यता संबंध के लिए एक बात जरूरी है कि तुल्यता संबंध, तुल्यता तुल्यता संबंध बेटा हम उसको कहते हैं जो स्वतुल्य हो, जो सम्मित हो और जो संक्रामक हो। अगर ये तीनों कंडीशन, मतलब कि स्वतुल्य हो, सम्मित हो और प्लस संक्रामक है, तो हम कहते हैं दैट्स आ तुल्यता संबंध, ठीक है। अगर कोई संबंध, अगर कोई रिलेशन, अगर तीनों चीज को डिफाइन करता है तो हम उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप इसको आराम से नोट कर लो, कुछ एग्जांपल लेंगे फिर आपको समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, अब देखते हैं अपन। तो पहले अपन करेंगे इनका इस्तेमाल, ठीक है ना। ठीक है, चलो इसके रिलेशन देखते हैं मतलब क्या क्या बन रहा है। तो आर इक्वल टू एक का संबंध दो से है, दो का संबंध दो से है, तीन का संबंध चार से है और चार का संबंध तीन से है, यही है, ठीक है। एक का संबंध दो से, दो का संबंध एक से, ठीक है। चलो एक इसको भी ले लेते हैं अपन। चलो भाई एक आध और बढ़ा देते हैं, ठीक है भाई। चार का तीन से, तीन का चार से, ठीक है। चलो भाई, आप थोड़ा सा हमारा हमने एक संबंध बनाया, ठीक है ना। अब देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं। एक का संबंध दो से है, हाँ भाई एक का संबंध दो से है। अच्छा हमको ये चेक करना कि पहले तुल्यता के, तुल्यता सॉरी तुल्यता बोल रहा हूँ मैं, क्या ये स्वतुल्य संबंध है क्या नहीं।
एक का संबंध एक से नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल जान दो। दो का संबंध दो से है, तीन का संबंध तीन से नहीं, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन के लिए स्वतुल्य तो है, एक कंडीशन के लिए स्वतुल्य है। ठीक है, चलो हम चेक करते हैं। एक का संबंध दो से है, दो का संबंध एक से है क्या? हाँ ठीक है। अब दो का संबंध, देखो तीन का संबंध चार से है और चार का संबंध तीन से, तो भाई एक कंडीशन तो ये आ गई। अब दो का संबंध दो से है, इसके लिए कहानी तो कुछ हो नहीं सकती, तो स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं। बट ये सम्मिश्र संबंध है, एक का संबंध दो से है, दो का संबंध एक से है, मतलब एक का संबंध दो से है और दो का संबंध एक से है, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये सम्मिश्र तो है। अब देखते तीन का संबंध चार से है और चार का संबंध तीन से है, तो इस कंडीशन में भी ये इसको फिल कर रहा है, इसका मतलब ये कौन संबंध बेटा? सम्मिश्र संबंध तो है। सम्मिश्र संबंध तो है। हमको चेक करना क्या संक्रामक संबंध है, चेक करते हैं। एक का संबंध दो के साथ है और हमको देखना दो का संबंध तीन के साथ, किसके साथ है क्या? दो का संबंध दो के साथ है, ये तो कोई कंडीशन दे नहीं रहा। एक का संबंध दो के साथ, तो ये संक्रामक तो नहीं है। चलो अब दो का संबंध एक के साथ है, दो का संबंध दो के साथ, दो का संबंध तीन के साथ है क्या? नहीं है। अब दो का संबंध तीन के साथ है ही नहीं है, तो ये आगे कहां से बढ़ेगा? इसका मतलब ये है कि ये स्वतुल्य नहीं है, ओनली सममित संबंध का एक उदाहरण है। ठीक है, चलो भाई अब चलते आगे। अब संक्रामक चेक करना है। एक का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध तीन के साथ है क्या? नहीं है। तो इस कंडीशन में संक्रामक तो है, इसमें भी कंडीशन संक्रामक है। तीन का संबंध चार के साथ है, चार का संबंध तीन के साथ है, तीन का संबंध चार के साथ है, चार का संबंध तीन के साथ, क्या चार का संबंध किसी और साथ है? नहीं है, तो इसको फुल कर रहा है। चार का संबंध तीन के साथ है क्या? तीन का संबंध चार के साथ है क्या? चार के साथ तो है, चार के साथ है, तो इसको फिल कर रहा है और इसको भी फिल कर रहा है, क्योंकि इस कंडीशन को ये फुल कर रहा है। देखो एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध एक के साथ, क्या दो का संबंध दो के साथ है क्या? है, तो इस कंडीशन को भी फुल कर रहा है। ठीक है, अब ये संक्रामक है, संक्रामक भी है। चलो इस प्रकार से हमको कुछ करना था तो हमने कर लिया। अपन चेक करते हैं इस रिलेशन को। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे, इसके रिलेशन को लिखते हैं अपन R इक्वल टू एक का संबंध एक के साथ, एक का संबंध दो के साथ और एक का संबंध तीन के साथ है। फिर दो का संबंध एक के साथ है, दो का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध तीन के साथ तो है नहीं, चलो ठीक है। फिर इसके बाद तीन का संबंध तीन के साथ। अब चेक करते संक्रामक क्या है, मतलब चेक करता है कि ये संबंध कौन सा है। वन वन है, ठीक है, टू टू है और थ्री थ्री, इसका मतलब इस कंडीशन के लिए तो फुल है कि ये कौन सा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। चलो एक कंडीशन फुल है, क्यों स्वतुल्य? क्योंकि वन वन टू टू और थ्री थ्री है। अब चेक करते हैं, ठीक है, एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध एक के साथ है, ये कहानी पूरी फुल है, ये तो मिल गया। तीन का संबंध एक, एक का संबंध तीन के साथ, तीन का संबंध किसी और साथ क्या? नहीं है, तो ये सम्मिश्र संबंध तो है। ठीक है, अब चेक करते क्या संक्रामक है।
एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध तीन के साथ है क्या? नहीं है। एक का संबंध दो के साथ है क्या? दो का संबंध किसी और के साथ है? एक, दो का संबंध एक के साथ है तो क्या एक का संबंध एक के साथ है? हाँ है। तो संक्रामक स्थिति फुल कर दिया उसने, ठीक है ना, इसको पकड़ के किया तो अपन इसको सॉल्व कर दिया। अब तो देखना, एक का संबंध तीन के साथ है क्या? तीन का संबंध किसी और के साथ है? तीन का संबंध तीन के साथ है तो क्या तीन का संबंध एक के साथ है? हाँ है। तो ये इस चीज को इसने फुल कर दिया। चलो भैया ठीक है। अब दो का संबंध एक के साथ है, दो का संबंध दो के साथ है, क्या दो का संबंध किसी और के साथ है? नहीं है। दो का संबंध एक के साथ है, क्या एक का संबंध किसी और के साथ है? एक का संबंध दो के साथ है, क्या दो का संबंध किसी और के साथ है? दो का संबंध दो के साथ है, तो संक्रामक तो नहीं है। नहीं, ठीक है ना, ये संक्रामक नहीं है। चलो अब इसको आप बताओगे, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। अगर ये तीनों कंडीशन को फिल करता है तो तुल्यता संबंध है, और नहीं करता तो तुल्यता संबंध नहीं होगा, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए इतना सफिशियंट है। हम कल से बुक क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, मतलब 1.1 हमारा कल से चालू हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।